Good morning everybody. Today our topic is prevention of disease. In last lecture I will discuss about some common disease in human body and source of disease. तो let me start prevention of disease. डिजीज के क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कि हम इन डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसका प्रिवेंशन के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। तो हम अगर हम जनरल की बात करें, अगर जनरल वे की अगर हम बात करें तो सबसे जो बेटर जो हमारे पास ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट जो आता है ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट्स सजेशन ले सकते हैं हम डॉक्टर्स के थ्रू। ठीक है, अगर जैसे आज हमें कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, तो हमने अपने कॉमन कोल्ड को सेपरेट होने से या उसे रोकने के लिए हमने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद उनसे हमें जो ट्रीटमेंट मिला तो हम इजी उससे क्या है ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लेट हो जाते हैं, 2-3 दिन हमें कॉमन कोल्ड से ज़्यादा टाइम लग जाता है, हम ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो इसका कोज क्या है, कॉमन कोल्ड से फिर कफ होना स्टार्ट हो जाती है। कफ होने के बाद में उसका है जो मेजर जो कोजेज है, जो आगे लॉन्ग टाइम जो डिसीज है वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ट्रीटमेंट का। हम ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लें। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं। बेसिक हमारे पास क्या है, जब कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में इंटर करती है तो उस डिजीज को रोकने से पहले हमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो क्या होता है, वो सबसे जो फर्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक का जो हमारे पास फर्स्ट क्या है ट्रीटमेंट आता है। एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है, एंटी मतलब क्या होता है, प्रिवेंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये क्या होते हैं, these are those antibiotic these are those antibiotic which kill the microorganism। ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक था हमारे पास, फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। Penicillin, an antibiotic, was discovered अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर किया था इसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर है जो किया था। ठीक है, ये था हमारे पास एंटीबायोटिक। हाउ टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक जो है हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कैसे करते हैं। बेसिक देखिए, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी इंटर, जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे जो मेम्ब्रेन है उससे क्या होता है, वो पास होता है। ठीक है, क्या होता है कि सम टाइम आवर बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ क्या रिलेशन है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। हम बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स।
का मीनिंग क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स इज वे इन विच ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड इन इन्वेजन बाय स्पेसिफिक पैथोजन। ठीक है, ये क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, जब वो एंटर कर जाता है तो एंटर करने के बाद में जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? ठीक है, जैसे आपने कोई भी एंटीबायोटिक लिया, ठीक है, एंटीबायोटिक लिया, वो आपको एंटीबॉडी की तरह में क्या करेगा, काम करेगा। एंटीबॉडी, हमने टैबलेट ली, हमने कोई भी एंटीबायोटिक ली, ठीक है, वो एंटीबॉडी है। आपने एंटीबॉडी ली, एंटीबॉडी किस पे काम करेगी, हमारी जो एंटीजन है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये है एंटीबॉडी किसके ऊपर काम करती है, एंटीजन के ऊपर काम करती है। एंटीबॉडी लाइक जैसे हम पेन किलर लेते हैं, ठीक है, डाइक्लोफिनेक टैबलेट लेते हैं, जितने भी हमारे पास टैबलेट है, दीज आर द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है, फिर फाइट किससे करती है, एंटीजन के साथ। ठीक है, तो और भी हमारी जो बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जो पैथोजन से क्या हो सकती है, फाइट कर सकती है, लाइक लिम्फोसाइट। ठीक है, इन आवर बॉडी लिम्फोसाइट इज ऑफ टू टाइप। हमारी बॉडी में जो लिम्फोसाइट है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इन टी लिम्फोसाइट व्हाट विल बी द फंक्शन इन आवर बॉडी, टी लिम्फोसाइट्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं। टी लिम्फोसाइट्स, सबसे पहले आप समझिए कि लिम्फोसाइट्स क्या है। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, व्हाइट ब्लड के साथ ये काम करते हैं, और एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर कोई बॉडी में पैथोजेंस आता है, ठीक है, उसको वो चेक करते हैं पहले कि ये हमारी बॉडी में आगे काम करेगा या नहीं करेगा। अगर वो हमारी बॉडी में काम करता है तो उसको आगे भेज देते हैं, अगर वो काम नहीं करने वाला तो उसको वो क्या करते हैं, वापस वहीं से मोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज का काम करते हैं। किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो भी हमारे पास वेस्टेज कोई सब्सटेंस आता है उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अब रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, टू लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स क्या है, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास सेल्स होती है, जैसे बोन मैरो सेल्स है, बोन मैरो सेल के बाद में हेल्पर सेल है, मेमोरी सेल्स है, सप्रेसर टी सेल्स है, ये क्या होती है, हमारे पास कुछ सेल प्रेजेंट होती है इन टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या है, ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को। किसको, सेल इम्यूनिटी को, सेल इम्यूनिटी। ये चेक करता है कि सेल की इम्यूनिटी कैसी है। ठीक है, इसके अंदर सम सेल्स आर प्रेजेंट, हेल्पर सेल, बोन मैरो सेल्स और किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेज सेल। ठीक है, मैक्रोफेज सेल्स का मीनिंग क्या होता है, मैक्रोफेज सेल दीज आर दो सेल व्हिच इनकल्प द सेल। ठीक है, जो क्या करती है हमारी बॉडी में सडनली क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स या कुछ ऐसे पैथोजेंस बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उस सेल को क्या करती है, ईटिंग करने का काम कौन सी सेल करती है हमारी बॉडी में, मैक्रोफेज। कौन सी सेल, मैक्रोफेज, इसको किलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट्स क्या है, बी लिम्फोसाइट्स क्या है, बी लिम्फोसाइट विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी इम्यूनिटी, ये कौन सी इम्यूनिटी को चेक करेगा? एंटीजन और एंटीबॉडी इम्यूनिटी। एंटी, ये कौन सी सेल्स को चेक करता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये किसको चेक करता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसमें कौन कौन सी सेल है? प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। उसमें कौन सी सेल्स आती है? प्लाज्मा बी सेल एंड सेकंड कौन सी है? मेमोरी बी सेल। ठीक है, दीज आर द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये थी हमारे पास बी लिम्फोसाइट। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास था, हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। सेकंड जो हमारे पास, जो फर्स्ट जो हमारे पास वे है इन जो प्रिवेंशन का, वो है हाइजेंसिस। पब्लिक हाइजेंसिस इज द वन बेसिक की। पब्लिक हाइजेंसिस इज द बेसिक की। इसमें क्या होता है कि कुछ वाटरबोर्न डिजीज है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक कोविड-19। अभी हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। कोविड-19 में आपको बार बार यही सजेशन दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड बार बार अपने जो सैनिटाइजर को अपने हाथों को। ठीक है, तो उसी तरह क्या ये हमारे पास एक सजेशन होती है कि पब्लिक हाइजेंसिस। ठीक है, कि हम अपने बार बार अपने जो हैंड्स वॉश करें। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, एक बेटर जो ऑप्शन है फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास कौन सा आता है? वाटरबोर्न डिजीज, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं तो भी हम क्या है, डिजीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास आता है टू अवॉइड वेक्टर बोर्न डिजीज। ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज का मीनिंग क्या है? आप अपने जो सराउंडिंग जो एरिया है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसको आप क्लीन रखें। अगर आपका इन्वायरमेंट और जो सराउंडिंग एरिया क्लीन है तो वेक्टर बोर्न जो डिजीज है वो ऑटोमेटिकली क्या है, अपने आप क्या है, दूर हो सकती है। ठीक है, अगर आपका इन्वायरमेंट और सराउंडिंग एरिया सेफ नहीं है तो वहां पे क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर वहां पे क्या, जितने भी मतलब मादा एनाफिलिस जो है, मॉस्किटोज है, वो क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। जैसे कि मलेरिया हो सकता है। ठीक है, कालाजार हो सकता है। दीज आर द डिजीज बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, अगर आपका सराउंडिंग एरिया सेफ है, अगर आपका इन्वायरमेंट सेफ है तो आप उन डिजीज से क्या है, छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटर ऑप्शन। इसके बाद में सेकंड जो वे है, सेकंड जो दूसरा जो हमारे पास रास्ता कौन सा है कि हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक वे। जो हमारे पास है, अगर सपोज करो कि इन आवर क्लास, हमारी क्लास में एक बेंच पे दो स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, इन दोनों स्टूडेंटों के पास जो वन स्टूडेंट है उसको क्या है, कॉमन कोल्ड है। क्या है, कॉमन कोल्ड है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो सेकंड स्टूडेंट इसके नियर बैठा है साथ में, अगर एक के कॉमन कोल्ड है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के मतलब पास क्या करेगा, वो सेपरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उनकी चीज़ों को यूज करेगा। ठीक है, तो यूज करो तो बेसिकली क्या है, कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड क्या है, वायरस है। वायरस का मीनिंग क्या है, सेपरेट वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ऑटोमेटिकली है। तो इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर वो स्टूडेंट या तो वो उस स्टूडेंट से थोड़ा सा गैप रखे, या फिर वो क्या करे, जब भी वो उसको कफ है या जैसे भी कॉमन कोल्ड है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है, हैंकी वगैरह यूज करे। ठीक है, तो इससे बेटर ऑप्शन सा यही है। ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो डिजीज क्रिएट नहीं होती। उसका जो हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी बॉडी का थोड़ा सा केयर कर लेते हैं तो इससे हम क्या है, डिजीज से बच सकते हैं। तो ये हमारे पास था सेकंड। जो हमारे पास थर्ड जो आता है, थर्ड हमारे पास आता है इम्यून रिस्पॉन्स का। ठीक है, कि
कैसे हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, कैसे हम उसको थोड़ा सा हेल्थी बना सकते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, टाइम टू टाइम हमें क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, या हमारा जो टाइम टेबल है, जो हमारी बैलेंस डाइट है, प्रॉपर हमें न्यूट्रिएंट जो है वो लेने चाहिए, प्रॉपर हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हमें बार बार जो भी है एक्सरसाइज वगैरह है वो भी करनी चाहिए। अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है तो हम जितनी भी हमारे पास डिजीज है उनसे हम क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही, इम्यून रिस्पॉन्स ही काम नहीं कर रहा, अगर लो है, तो वो अगर इन्वायरमेंट में कोई भी डिजीज है तो वो उसके कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑटोमेटिकली क्या है, जो हेल्थी पर्सन है वो डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमें अपने इम्यून सिस्टम को सेविंग करना है, हमें बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को हम कैसे बेटर बना सकते हैं। बेटर बनाने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रॉपर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जो हमें अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 में क्या है, प्रॉपर जो सजेशंस यही है कि हमें टाइम टू टाइम है जो जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस है, ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक जो चीज़ें हमें लेनी चाहिए, ठीक है, और बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज ना करें, ठीक है। ये वायरस है, इसको हमें थोड़ा सा हट के और थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, सजेशंस हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जो हमारे पास वो आता है डिजीज के बाद में, प्रिवेंशन के बाद में वैक्सीनेशन। क्या आता है, वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या है, वैक्सीन का हम यूज करके, ठीक है। अगर सपोज करो कि एक पर्सन लॉन्ग टाइम तक बीमार चल रहा है तो उसकी बॉडी में क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं, वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं या ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो जो डिजीज है वो वहाँ से फ्री फ्रॉम, यानी कि वो डिजीज वहाँ से फ्री फ्रॉम हो और एक हेल्थी पर्सन दोबारा से अपनी लाइफ में है जो वो अपने साइकिल्स को रिपीट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या है, वैक्सीन को हम इंजेक्ट करवाते हैं किसमें, आवर बॉडी में, ठीक है। वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या है, देखो, हाईली इन्फेक्शन डिजीज एनीवेयर अराउंड द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। अगर कोई भी सराउंडिंग एरिया में हमारे पास कोई हाईली इन्फेक्शन डिजीज है, लाइक अभी तक कोविड-19 का जो ट्रायल चल रहा है, इन जो वैक्सीन की बात चल रही है कि वैक्सीन का ट्रायल दिया हुआ है कि इतने टाइम के बाद हमारा जो वैक्सीन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था कि अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो उस टाइम क्या है, हमारे बॉडी में क्या है, वैक्सीनेशन होता था, जैसे पोलियो का वैक्सीन है, ठीक है, टिटनी का वैक्सीन है, स्टेफाइलोकोकस फीवर का जो वैक्सीन है, मलेरिया का वैक्सीन है, ठीक है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, ठीक है। तो वेरियस वैक्सीन आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन को हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें याद रखना है कुछ वैक्सीन के नाम हैं, जैसे ओरल वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है, और पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, ये कुछ वैक्सीन हैं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, नाउ बीसीजी का है, ठीक है, बीसीजी का वैक्सीन लगवाते हैं, कौन लगवाते हैं, बीसीजी का वैक्सीन कौन इंजेक्ट करवाते हैं बॉडी में, ये कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करता है, ट्यूबरक्लोसिस को करता है, किसको, ट्यूबरक्लोसिस को, ये ट्यूबरक्लोसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बीसीजी का जो इंजेक्शन है वो हम लगवाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो एज कैसी होती है वैक्सीन की, ये वैक्सीन हमें कब लगता है, बीसीजी का एज कितनी होनी चाहिए, 10 to 14 एज, ठीक है, 10 to 14 एज तक हम ये ट्यूबरक्लोसिस का जो वैक्सीन बीसीजी है वो इंजेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ पोलियो, पोलियो का वैक्सीन हम क्यों लगवाते हैं, पोलियो का वैक्सीन कब लगता है, ये लगता है
चिल्ड्रन, ठीक है, अप टू 5 years, कितने वर्ष तक लगता है ये 5 years, ठीक है, 5 साल की एज तक ये क्या करता है वैक्सीन हम इसको लगवाते हैं, ठीक है। इसके बाद में है डीपीटी। डीपीटी एक वैक्सीन है जो क्या करता है डिप्थीरिया टेटनस को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, टिटनेस को भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ये कब लगता है, ये लगता है एज, डेट या ढाई, ठीक है, 1 या 2 years के बीच में, इतनी एज में क्या लगता है, ये इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो सेफ्टी लेवल इसके क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम सेफ्टी लेवल की बात करें, बीसीजी का जो सेफ्टी लेवल है नियरली कितना होता है 70% होता है, कितना होता है 70% होता है। 70% चांसेस होते हैं कि अगर हम इस एज में अगर हम ये इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो अगर बात करें 15 years तक, तो चांसेस इतने रहते हैं कि 70% ये चांसेस रहते हैं कि हमारे पास ये डिजीज नहीं होगी, ठीक है। नाउ पोलियो का जो मतलब सेफ्टी लेवल से वो कितना होता है 100% चांसेस होते हैं, पोलियो के कितने होते हैं 100% चांसेस, सेफ्टी लेवल कितना होता है 100% होता है। डीपीटी का कितना होता है 90 to 99%, डीपीटी का कितना होता है डीपीटी का कितना होता है 90 to 99% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास वैक्सीनेशन। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन डिजीज कोज करते हैं, लाइक मलेरिया। मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, फीमेल मादा एनाफ्लीज मॉस्किटोस, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटोस, ये क्या है मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। अगर आपसे कोई पूछे टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, स्टेफाइलोकोकस टाइफी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कॉमन कोल्ड का जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो पॉजिटिव एजेंट क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस या कॉमन कोल्ड वायरस, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ वायरसेस, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ बोरम, ठीक है। तो आपको कुछ ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब दूसरा है वायरस के कारण कौन कौन से, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस है, एड्स है, कैंसर है, दीज आर द कॉजेज बाय वायरसेस, ठीक है। तो यहाँ ये जो चैप्टर है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।